नाज़रीन, मौसम के हवाले कुछ यूँ है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। सिविल सेक्रेटरीट, लाहौर हाईवे रोड, शिमला पहाड़ी में भी बादल बरस पड़े हैं। हवा में नमी का तनासुब 56% रिकॉर्ड किया गया है। बारिशों का मौजूदा स्पेल 24 जुलाई तक जारी रहेगा। आपको बता रहे हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है। और आपको बताएं कि सिविल सेक्रेटरीट, लाहौर हाई कोर्ट, चबुर्शी में बारिश का सिलसिला जारी है। बूंदाबांदी, डेविस रोड, शिमला पहाड़ी और में भी बादल बरस पड़े हैं। हवा में नमी का तनासुब 56% रिकॉर्ड किया गया है और बारिशों का मौजूदा स्पेल 24 जुलाई तक जारी रहने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। सिविल सेक्रेटरीट, लाहौर हाई कोर्ट, चबुर्शी में बारिश, जबकि डेविस रोड, शिमला पहाड़ी में भी बादल बरस पड़े हैं। हवा में नमी का तनासुब 56% रिकॉर्ड किया गया है। बारिशों का मौजूदा स्पेल 24 जुलाई तक जारी रहेगा। आपको बता रहे हैं शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद आकिब से। आकिब, बताइए मौसम के हवाले। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में जो है लाहौर में जो है वो बादल बरस गए हैं और सुबह से जो है वो इसकी आकिब से मौसम का अहवाल मज़ीद जानेंगे। आपको बताएंगे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है और सिविल सेक्रेटरीट, लाहौर हाई कोर्ट, चबुर्शी में बारिश का सिलसिला तहाल जारी है। मज़ीद क्या सूरत हाल है जान लेते हैं मोहम्मद आकिब से। आकिब, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त शहर लाहौर में जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है और जो बादल भी बरस रहे हैं, जिसके बाइस हब्स की शिद्दत में कुछ कमी आई है। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है, जिसमें चबुर्जी का इलाका है। कजाफी स्टेडियम में आपसे कुछ देर पहले जो है बारिश स्टार्ट हो गई है। गुलबर्ग, कलमा चौक, यहाँ पर जो है बादल बरसे हैं, लेकिन बारिश के साथ साथ हब्स की शिद्दत जो है वो भी बरकरार है। और अगर टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो इस वक्त टेम्परेचर जो है शहर लाहौर का वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड है और फील्स लाइक जो है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 56 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके बाइस जो है वो काफी ज्यादा हब्स जो है वो जो महसूस किया जा रहा है। महकमा मौसमियात ने आज से 24 जुलाई तक जो है वो बारिशों की प्रेडिक्शन की है और महकमा जो सेहत है उन्होंने भी शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने का कहा है, जबकि इंतजामिया की जानिब से शहरियों को जो है वो एहतियाती तदाबीर अपनाने का कहा है और जो मुतलका इदारे हैं उनको अलर्ट रहने का कहा है। वासा की टीमों को मुतहरिक रखा गया है, जहां पर पॉइंट्स बनाए गए हैं वासा के, वहां पर टीमों को डिप्लॉय किया गया है और ताकि अगर बारिश तेज होती है तो बारिश का पानी वहां पर खड़ा ना हो और शहरियों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसलिए टीमें जो है वो मुतहरिक हैं फील्ड में और जहां पर पानी खड़ा हो रहा है वहां पर फौरी एक्शन ले रही है। इसके अलावा जो है वो 4 रोज अगले तेज बारिशों की प्रेडिक्शन की गई है। जबकि सैलाबी सूरत हाल के हवाले से बात करें तो सैलाबी सूरत हाल भी जो है वो दरियाओं में इस बारिशों के बायस दरियाओं में जो पानी है उसकी भी सतह बुलंद होने का इम्कान है। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया आकिब। आपको बता रहे हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। डेविस रोड, शिमला पहाड़ी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सस्ती प्रोटीन का जरिया हुआ करीब के लिए महंगा। ब्रायलर गोश्त की कीमत में 15 रुपये का इजाफा 512 रुपये किलो हो गया है और साफी गोश्त 580 रुपये किलो में फरोख्त किया जा रहा है। 2 रोज में मुर्गी का गोश्त 22 रुपये तक महंगा हो चुका, जबकि सब्जियों में प्याज 120, टमाटर 340, लहसुन 400, अदरक 450 रुपये किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी पर बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। बता अब्दुल कादिर। हाँ जी बिल्कुल, टमाटर की कीमतें जो हैं वो अभी मार्केट में बुलंद तरीन सतह पर मौजूद हैं। जो चंद हफ्ते पहले टमाटर 40 रुपये या 70 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा था, इस वक्त मार्केट में 300 से 350 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुका है। जो आज सरकारी नरखनामे जारी किए गए हैं सब्जियों, फलों और पोल्ट्री मसनूआत के, तो मजमूई तौर पर 7 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया है। टमाटर 10 रुपये महंगा करके 280 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है, लेकिन मार्केट में 300 से 350 रुपये फ़ी किलो तक मुख्तलिफ दर्जों का टमाटर जो है वो बेचा जा रहा है। इसी तरह दीगर सब्जियां जिनकी कीमतों में इजाफा किया गया, उसमें लीमू देसी 7 रुपये महंगा करके 167 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है। जो फलों की सरकारी रेट लिस्ट है उसमें भी फलों की कीमतें जो हैं वो बुलंद हैं, जबकि मार्केट में सरकारी रेट लिस्टों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। और पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नरखनामे में आज ब्रायलर 15 रुपये महंगा करके
512 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। मार्केट में साफ़ी ब्रायलर गोश्त जो है 580 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है और अंडों की कीमतों में मुसलसल इजाफा है। 2 रुपये इजाफे के बाद अंडे 249 रुपये फ़ी दर्जन मुकर्रर किए गए हैं। वाज़ेह रहे कि 2 दिनों में ब्रायलर 22 रुपये और रवा माँ अंडे जो हैं वो 23 रुपये फ़ी दर्जन तक बढ़ चुके हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, सारिफ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बताएगा कि क्या सूरत हाल देख रहे हैं सब्जियों की, फलों की, ब्रायलर और अंडों की, और सरकारी रेल लिस्टों का रोज़ाना इजरा किया जाता है, उन पर अमल दरामद भी हो रहा है? जी, अमल दरामद तो कुछ भी नहीं हो रहा है। टमाटर और प्याज हर चीज़ की कीमत कोई कंट्रोल नहीं हो रही। कीमतें रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं और ना पेट्रोल पे कंट्रोल है, ना प्याज सब्जियों पे भी कोई कंट्रोल नहीं। ब्रॉयलर भी इसी तरह हर चीज़ें महंगी हो रही हैं, अंडे भी महंगे होते जा रहे हैं और फल भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर हैं। लेकिन गरीब आदमी कुछ भी नहीं अब खरीद सकता, सिर्फ सोच ही सकता है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। हाँ जी, बिल्कुल आपने जो है गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि सरकारी रेल लिस्टों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। सब्जियां, फल, ब्रायलर, अंडे रेल लिस्टों के इजरा के बावजूद जो है मार्केट के मुताबिक जो है वो रेल लिस्ट के मुताबिक मार्केट में फ़रोख्त नहीं किए जा रहे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शाक जो हैं वो मार्केटों पर गहरे हो चुके हुए हैं, क्योंकि डीज़ल की कीमत बढ़ने से जो ट्रांसपोर्टेशन अखराजात हैं वो भी बढ़े हैं, जिसकी वजह से जो दुकानदार हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि मंडियों में और होल सेल मार्केटों में ही रेल लिस्टों पर अमल दरामद नहीं हो रहा है, तो महंगी अशिया ख़रीद कर सस्ती फ़रोख्त करना मुमकिन नहीं। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के मुतादिद मनसूबे ताहाल नामुकम्मल होने का इंकशाफ हुआ है। सराह के मुताबिक फेज़ 1 और 2 के तरक्याती प्रोग्राम का थर्ड पार्टी ऑडिट मुकम्मल नहीं हो सका। तरक्याती प्रोग्राम के अरबों रुपए के फंड्स के चेक जारी नहीं किए जा सके। इंतजामी रिपोर्ट में 16,410 गलियों का असल हदफ मुकम्मल करके 2,000 इजाफी गलियां तामीर करने का दावा भी हुआ है। DC के मुताबिक तरक्याती पैकेज मुकम्मल है और अब सिर्फ तरक्याती प्रोग्राम का असर जायजा लिया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर। इमरान बताइए। प्रोग्राम जो है इस वक्त इसको मुकम्मल करने का जो है वो दावा किया गया है। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के फेज़ 1 और फेज़ 2 की 100 से ज़ायद जो साइट्स हैं ताहाल मुकम्मल ना होने का इंकशाफ किया गया, जबकि दूसरी तरफ इंतजामी रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि 16,410 गलियों का असल हदफ मुकम्मल करके 2,000 अजाफी गलियां भी तमीर कर दी गई हैं। तकसीमी काम मुकम्मल करके अदायगियां भी कर दी गई हैं। रिवाइज वर्क जारी है, जबकि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम 100% मुकम्मल करने का दावा कर दिया गया है। 137 अरब रुपए माली का तरक्याती पैकेज मुकम्मल करने की इंतजामी रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है। इसी सिलसिले में ज़राए के मुताबिक फेज़ 1 फेज़ 2 के तरक्याती प्रोग्राम थर्ड पार्टी ऑडिट मुकम्मल नहीं हो सका। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत लाहौर में 1,799 किलोमीटर सड़कें और 16,410 गलियां शामिल की गई हैं, जबकि इससे इस हदफ से ज़ायद 2,000 गलियां तमीर कर दी गई हैं। जबकि एक तरफ रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 1,741 किलोमीटर सीवर लाइंस नेटवर्क और 12 डिस्पोजल स्टेशन फाल किए गए हैं। शहरियों की सहूलत के लिए 577 किलोमीटर वाटर सप्लाई लाइन बछाई गई है, जबकि लाहौर की सड़कों पर 19,707 स्ट्रीट लाइट्स नस्ब की गई हैं। सफाई के लिए LDP के तहत 59 गाड़ियों की खरीदारी भी की गई है, जबकि ज़राए तारियों के तरक्याती प्रोग्राम के अरबों रुपए के फंड्स के चेक जारी नहीं हो सके। जबकि फेज़ 1 की 3663 गलियां स्ट्रीट लाइट से ताहाल मुकम्मल नहीं हो सके। वज़ीर-ए-आला का तरक्याती प्रोग्राम फेज़ 1 अधूरा होने का इंकशाफ हुआ है, जबकि फेज़ 1 और फेज़ 2 की 100 से ज़ायद साइट से ताहाल मुकम्मल नहीं हो सकती। फेज़ 1 और फेज़ 2 की 18,000 से ज़ायद गलियों की तमीर मरम्मत करने के दादोशुमार जबकि दूसरी तरफ जारी किए गए हैं। इसके साथ साथ DC लाहौर मोहम्मद अली जाज का कहना है कि तरक्याती स्कीमों पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। तरक्याती पैकेज मुकम्मल है, अब सिर्फ तरक्याती प्रोग्राम्स का असर जायजा लिया जा रहा है। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया इमरान।